हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोडिंग थ्योरी गुरु। आज हम कवर करने वाले हैं बैंकिंग अवेयरनेस के टॉप 30 एमसीक्यूज जो कि लाइक स्पेशली आईबीपीएस और एसबीआई एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ओके, अभी हम जो एमसीक्यूज देखेंगे ना थोड़े, वो है बैंकिंग अवेयरनेस सेक्शन के ऊपर। ओके, इसके सेक्शन के ऊपर हम एमसीक्यूज देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज आरबीआई स्टैंड फॉर। ओके, तो इसका आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है जो कि लाइक पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रेगुलेट्स द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। तो इसका आंसर है आरबीआई। इंडिया में सारे बैंक्स आरबीआई के रूल्स फॉलो करते हैं, ये बेसिकली रेगुलेटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीआरआर। तो इसका आंसर है कैश रिजर्व रेशियो। ओके, बैंक्स को अपने डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास रिजर्व रखना पड़ता है, इसी को हम सीआरआर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसएलआर। तो इसका आंसर है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ओके, बैंक्स को कुछ फंड्स अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखने होते हैं, यही होता है एसएलआर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेपो रेट इज़ द रेट एट विच। तो इसका आंसर है आरबीआई लेंड्स टू बैंक्स। ओके, जब लाइक बैंक्स को पैसे चाहिए होते हैं ना, तो वो आरबीआई से बोरो करते हैं। ओके, उस रेट को ही हम क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिवर्स रेपो रेट इज। तो इसका आंसर है आरबीआई बोरोस फ्रॉम बैंक्स। ओके, जब आरबीआई बैंक से पैसे लेता है उस रेट को रिवर्स रेपो बोलते हैं। व्हाट इज़ केवाईसी, नो योर कस्टमर। ओके, बैंक्स अपने कस्टमर की आइडेंटिटी जो होती है वो वेरीफाई करता है फ्रॉड को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ नेफ्ट। तो इसका आंसर है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। ओके, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम है जो कि लाइक बैच वाइज काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीजीएस स्टैंड्स फॉर। तो इसका आंसर है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ओके, ये रियल टाइम में फ़ंड ट्रांसफ़र करता है, इंस्टेंटली सेटल होता है ये। ओके, विच इज़ द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया। तो इसका आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, एसबीआई इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। ओके, अभी हम फाइनेंशियल एंड इकोनॉमी के बेसिस के ऊपर एमसीक्यूज देखेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इन्फ्लेशन। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है इंक्रीज इन प्राइसेस। ओके, जब लाइक गुड्स के प्राइसेस बढ़ते हैं उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। व्हाट इज़ डिफ्लेशन। तो इसका आंसर है डिक्रीज इन प्राइसेस। ओके, जब लाइक प्राइसेस गिरते हैं डिफ्लेशन होता है। व्हाट इज़ जीडीपी। तो इसका आंसर है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, कंट्री में एक साल में प्रोड्यूस होने वाले टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू। देन हमारा क्वेश्चन है, फिजिकल पॉलिसी इज कंट्रोल बाय। तो इसका आंसर है गवर्नमेंट। ओके, टैक्स और स्पेंडिंग पॉलिसीज गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटरी पॉलिसी इज कंट्रोल बाय। तो इसका आंसर है आरबीआई। ओके, इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई आरबीआई कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एनपीए। तो इसका आंसर है नॉन परफॉर्मिंग असेट। ओके, तो जब लाइक लोन वापस नहीं आता वो एनपीए बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज बैंक रेट। तो इसका आंसर है रेट चार्ज बाय आरबीआई टू बैंक्स। ओके, आरबीआई लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए बैंक से जो इंटरेस्ट लेता है वो बैंक रेट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ चेक। तो इसका आंसर है रिटन ऑर्डर टू बैंक टू पे मनी। ओके, मतलब क्या, चेक एक रिटर्न इंस्ट्रक्शन होता है बैंक को पेमेंट करने के लिए। व्हाट इज डिमांड ड्राफ्ट। तो इसका आंसर है प्रीपेड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू बाय बैंक। ओके, डीडी मतलब डिमांड ड्राफ्ट में पहले पेमेंट होती है फिर बैंक इशू करता है, सेफ पेमेंट मेथड होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिजिटल बैंकिंग। तो इसका आंसर है बैंकिंग थ्रू इंटरनेट मोबाइल। ओके, ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज को डिजिटल बैंकिंग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीजनिंग और बैंकिंग के मिक्सेस है इस एमसीक्यूज में आगे 21 से। ओके, ओडीडी वन आउट। तो इसका आंसर है चेक। ओके, तो एनएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस डिजिटल मेथड से, और चेक क्या है, ऑफलाइन मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक्सपांड एटीएम। तो इसका आंसर है ऑटोमेटेड टेलर
मशीन। ओके, एटीएम से बिना बैंक जाए कैश विड्रॉ हम कर सकते हैं। व्हाट इज़ IFSC? तो इसका आंसर है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ओके, बैंक ब्रांच आइडेंटिफाई करने के लिए यूनिक कोड होता है बेसिकली। ओके, UPI स्टैंड्स फॉर, तो इसका आंसर यूनिफाई पेमेंट्स इंटरफेस। ओके, इंस्टेंट मोबाइल बेस्ड पेमेंट सिस्टम है ये बेसिकली इंडिया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक इश्यूज करेंसी इन इंडिया? तो इसका आंसर है RBI। ओके, इंडिया में करेंसी नोट्स RBI इशू करता है। अभी हमारे थोड़े इंपॉर्टेंट MCQs स्टार्ट होने वाले, जो कि पहला है हमारा, व्हाट इज़ अ सेविंग्स अकाउंट? तो इसका आंसर है अकाउंट टू सेव मनी विथ इंटरेस्ट। ओके, ये अकाउंट सेविंग्स के लिए होता है और इंटरेस्ट भी हमें मिलता है। व्हाट इज़ अ फिक्स डिपॉजिट? तो इसका आंसर है डिपॉजिट फॉर फिक्स टाइम विथ इंटरेस्ट। ओके, एक फिक्स पीरियड के लिए पैसे डिपॉजिट करते हैं, हायर इंटरेस्ट मिलता है हमें उस पर। व्हाट इज़ इंटरेस्ट? तो इसका आंसर है प्रॉफिट ऑन डिपॉजिट एंड लोन। ओके, जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है डिपॉजिट या लोन पर वो इंटरेस्ट होता है। व्हाट इज़ क्रेडिट कार्ड? तो इसका आंसर है बोरो मनी फैसिलिटी फ्रॉम बैंक। क्रेडिट कार्ड में आप बैंक का लाइक पैसा यूज़ करते हो, बाद में उन्हें रीपे करते हो। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज़ अ डेबिट कार्ड? तो इसका आंसर है डायरेक्ट डिडक्शन फ्रॉम अकाउंट। ओके, डेबिट कार्ड से पेमेंट डायरेक्टली आपके अकाउंट से डिडक्ट होता है। तो गाइज ये थे हमारे बैंकिंग के टॉप 30 MCQs IBPS SBI के ऊपर। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, MCQs क्लियर हुए हो, तो वीडियो को मेरे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।